माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। नारायणपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी केदार कश्यप जी के नामांकन पत्र पढ़ने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय संतोष पांडे जी, आदरणीय दिनेश कश्यप जी, आदरणीय रूपसाई सलाम जी, आदरणीय रूप सिंह जी मंडावी जी, आदरणीय श्रीमती वेदवती कश्यप जी, नारायण मरकाम जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता बंधु, भाई एवं बहनों। दोस्तों, केदार भाई जब अपना उद्बोधन दे रहे थे, कई बार थोड़ी कम ताली पड़ रही थी। ये नारायणपुर की धरती हो, केदार भाई जैसे सरल और कर्मठ आपके प्रत्याशी हो और ताली कम पड़ेगी, वो नहीं चलेगा। आपकी ताली भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी का हौसला बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में बहुत सीधा तफावत है, डिफरेंसेस है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, विकास करती है। कांग्रेस पार्टी वादा करती है, विकास नहीं करती है। एक और विकास है, एक और वादा है। आज से नहीं, बहुत पहले से 1970 में इंदिरा जी ने कहा था, हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी हटा देंगे। देश में 50 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटता गया। तालियों बालियों लगाना भाई, बात सही हो तो। गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गया। चुनाव आते थे तो बात करते थे, हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। यहां भी छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार भूपेश ने कहा था, हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। आप में से जो किसान हो, जरा हाथ खड़ा करें। किसान, क्या किसी का कर्जा माफ हुआ? जरा बोलो, किसी का कर्जा माफ हुआ? किसी का कर्जा माफ हुआ? मोदी जी कहते नहीं है, वो करते हैं। मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा, मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी, किसान, युवा के प्रति समर्पित रहेगी। पहला भाषण में मोदी जी ने बात कही थी। इतना कहने के बाद आप देखो, उनका सारा कार्यक्रम कहा था वो तो किया, नहीं कहा था वो भी किया। मोदी जी ने कहा, और मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमको जो वोट करेंगे उसके लिए ही हम काम करेंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा कि हम देश के हर गरीब को पक्का मकान देंगे, हर गरीब को पक्का मकान देंगे। 8 करोड़ मकान बन गए। आपके यहां भी मकान बनाना था। गरीब, मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले हमारे गरीब परिवार, उसके घर में पक्का छत मिले, पक्का मकान मिले, उसके लिए सारे देश में अभियान चला। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार को लगा कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बना देंगे तो वहां प्रधानमंत्री जी का नाम लग जाएगा। 16 करोड़ 16 लाख मकान बनने के लिए वेटिंग में है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की गरीब लोगों को लिए मकान नहीं बनने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मोदी जी की ओर से, मोदी जी की गारंटी है
जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 16 लाख गरीब लोगों के लिए आवास बनेगा। मोदी गारंटी देता है तो पालता है, कांग्रेस वादा करती है तो वादे से फिसल जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गंगा का महत्व है कि नहीं है, जरा बोलिए। गंगा को हम गंगा मैया कहते हैं कि नहीं कहते हैं? गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा है कि नहीं है? और जब गंगा की उपस्थिति में या तो हम कोई शपथ ले लेते हैं तो उसको पालते हैं कि नहीं पालते हैं? पालते हैं कि नहीं पालते हैं? आपके मुख्यमंत्री ने गंगा जल की शपथ लेके, सौगंध लेके कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब बंदी लाएंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया? वादा निभाया? हमारे असंख्य परिवार दारूबंदी नहीं होने से बर्बाद हो जाता है। हमारी बहन, हमारी माँ, परिवार के युवा कोई दारू की लत पर चढ़ गया हो, वो वेटिंग सुबह सुबह से काम पे गया हो, घर में बच्चे पढ़ते हो, घर में तेल लाना हो, घर में घर की जरूरी चीज वस्तुएं लानी हो, शाम को उसको लगता है कि वो जब काम से लौटेंगे तो लेके आएंगे, लेकिन वो लेके नहीं आए होते हैं। व्यसन में उसका पैसा खर्च हो जाता है। दोस्तों, परिवार बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ऐसी वादा खिलाफी करने वाले लोगों को वोट देना चाहिए? जरा बोलिए, वोट देना चाहिए? वोट देना चाहिए। और हमारे प्रत्याशी केदार भाई 15 साल तक हमारे विधानसभा का नेतृत्व किया। मैं जब यहाँ आया, कई लोग मुझे बोलते थे कि वो धरती का आदमी है, वो धरती पर रहने वाला आदमी है, वो कहते हैं, वो करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सुख दुख में साथी है। ऐसे जनता के सुख दुख में साथ रहने वाले व्यक्ति को हमें जिताना चाहिए कि नहीं जिताना चाहिए? 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 दोस्तों, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तब नहीं कहा था कि हम किसान के अकाउंट में पैसा डालेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के रूप में काम करते करते उन्होंने देखा कि मेरे छोटे किसान, गरीब व्यक्ति, उसकी फसल की बुवाई करने के लिए उसको सीड चाहिए, उसको छोटा मोटा खर्च करना होता है। मोदी जी ने तय किया कि हम सभी किसान के अकाउंट में प्रति 4 माह में 2000 रुपया डालेंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई फॉर्म भरना नहीं। ये लोग तो क्या करते थे, पहले फॉर्म भरो, बैंक में अकाउंट में पैसा रखो, पैसा बैंक में अकाउंट खोलना है तो तभी खुलता था जब आप अकाउंट में पैसा रखो। मोदी जी ने कहा ऐसा नहीं, मेरे हर गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार है। और हमें गांव में रहने वाले लोग, उसको बैंक अकाउंट खोलने के लिए टाइम नहीं होता है, अंग्रेजी में फॉर्म आता है, वो भर नहीं सकता है। मुझे पता है 2015 में मोदी जी ने सभी बैंकों को बुला के कहा कि भाई, मेरा गरीब व्यक्ति वो नहीं जानता है कि आपका बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है, वो अंग्रेजी नहीं जानता है। और बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आप कहेंगे 5-10 हजार डिपॉजिट रखो, उसके जेब में नहीं होता है। और जो धरती को जानने वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री होते हैं ना। दोस्तों, मैं गुजरात से आता हूँ। गुजरात में वडनगर नाम का एक छोटा सा टाउन है, जैसा आपका नारायणपुर है वैसा छोटा सा वडनगर टाउन। वडनगर टाउन में एक रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में हर सुबह में अपने पिताजी के साथ जाके
उसकी पिताजी की छोटी सी चाय की किटली, और चाय की किटली में पिताजी को मदद करने के लिए चाय 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 करके रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक गरीब परिवार का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, उसको पता होता है गरीबी क्या होती है, गरीब के लिए योजना कैसे बनानी होती है। और उस मीटिंग में मैं था। मोदी जी ने आदेश दिया कि मेरे गरीब परिवार को, गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट खोलने के लिए वो नहीं आएगा, आपको फॉर्म लेके गरीब व्यक्ति के घर पे जाना है, फॉर्म आपको भरना है, वो साइन करना नहीं जानता, उसका थंब आपको उसके पास बैठ के लगवाना है, उसके जेब में पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस से उसका अकाउंट खोलवा देना है। देश में 16 करोड़ बैंक का अकाउंट खोल के गरीबों की सशक्तिकरण का काम किया। 16 करोड़ अकाउंट खुल गया ना, तो बचौलिया राज खत्म हो गया। आप मनरेगा में काम करते थे पहले, तो चेक तब मिलता था जब बचौलिया बीच में आके आपको फॉर्म वॉर्म भरवाते थे, वहां लेके जाते थे। ऐसा नहीं, अभी आप मनरेगा में काम पे गए, आपके सीधा अकाउंट में पैसा आ जाता है कि नहीं आ जाता है, जरा मुझे बताइए। सीधा आपके अकाउंट में जो लोग जाते हैं ना मनरेगा के काम के लिए, कोई बिचौलिया नहीं, ये जनधन योजना का कारण से आपके अकाउंट में पैसा आता है। दोस्तों, मोदी जी ने किसान की भलाई के लिए काम किया, मजदूरों की भलाई के लिए काम किया। यहां गरीब परिवार के बेटे बेटी खेल कूद में आगे आए, उसके लिए काम किया, उसको पढ़ने के लिए अवसर मिले, एकलव्य विद्यालय खोले। एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग के बच्चे पढ़ाई करे। जब माता पिता सोचता है कि मैंने तो मजदूरी करके जीवन गुजार लिया, लेकिन मेरा बच्चा पढ़े, डॉक्टर बने, लॉयर बने, सरकार के अफसर बने, ये अफसर बनाने की मंशा से हम लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ाया। पढ़ने के बाद हमारा बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करे, पीएससी एग्जाम पास करे, इसलिए हमने उसको रायपुर, हमने बिलासपुर तैयारी के लिए भेजा। मुझे कई युवा लोगों ने बताया, मैं कई दिनों से छत्तीसगढ़ में हूं, जब मैं प्रवास करता हूं तो कई माता पिता ने बोला कि आप बहुत कुछ ना करो तो कुछ नहीं, हम आपकी सरकार तो बनाएंगे। लेकिन हमारा बच्चा मेहनत करता है ना, और ये भूपेश बघेल की सरकार के मंत्री लोग उसके सगे, अपने परिचित, अपने जान पहचान वाले के परिवार के बच्चे को नौकरी लगा देता है। और हमारे युवाओं को छत्तीसगढ़ के स्ट्रीट में, बाजार में नग्न परेड न्याय के लिए करनी पड़ती है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। आप ऐसी पीएससी की ऐसी एग्जाम लो जिसमें हमारे बच्चे को न्याय मिले, मेरिट में आने वाले बच्चों को जॉब मिले। दोस्तों, मैं मोदी जी की ओर से गारंटी देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे गरीब परिवार के बेटे बेटी को पीएससी में पारदर्शिता के साथ एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की एग्जाम ली जाएगी। हमारे बच्चे को कभी नग्न होकर रायपुर की बाजार में परेड करने की नौबत नहीं आएगी। मोदी की गारंटी है दोस्तों, मोदी की गारंटी है, और जनता ने मान लिया है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ, सारे राज्य में घूम रहा हूँ, जनता का एक नारा चल पड़ा है, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो। जनता कहती है, पूछती है, और मैं आपको भी पूछता हूं,
क्या आपके गांव में गोठान में गाय है क्या? आपके गांव में गोठान में गाय है क्या? एक गाय के लिए चारे का पैसा कहाँ गया जरा पूछो। कांग्रेस वाले प्रत्याशी आपके गांव में आएगा तब आपको और कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं पूछना है, उसको कहना है कि भाई आओ हमारे गांव में गोठान कहाँ है बताओ। वो आएगा नहीं और वो हिम्मत करके आ जाएगा तो हमें पूछना है कि गोठान में गाय कहाँ है? गोठान में गाय नहीं है और गोठान चलता है कागज पे। ऐसे गाय के नाम से भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को हमें फिर से लानी चाहिए। जरा कहिए मुझे लानी चाहिए, लानी चाहिए। हमें सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। दोस्तों मेरा आपसे मेरी अपेक्षा है, चुनाव तक एक चुनाव केदार कश्यप नहीं लड़ रहा है, मेरी नारायणपुर की जनता लड़ रही है। एक चुनाव नारायणपुर की जनता विकास के लिए, युवाओं का विकास के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, गरीबों का कल्याण के लिए, राज्य के युवाओं के लिए, हमारे तंदू पत्ते की अच्छा दाम मिले उसके लिए, तंदू पत्ता के लिए हमने एमएसपी बढ़ाई, ऐसा करके थोड़ी कीमत बढ़ा दिया लेकिन खरीदी ही बंद कर दी, बोनस ही बंद कर दिया। हमारी सरकार आएगी ना तो मोदी की गारंटी है खरीदी भी की जाएगी, सप्ताह में रेगुलर खरीदी की जाएगी, दाम भी बढ़ाया जाएगा, आपका तेंदुपत्ता की खरीद की जाएगी, कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। मोदी की गारंटी है दोस्तों, मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी होती है ना वो पक्की होती है, और भूपेश की गारंटी, भूपेश की गारंटी झूठी होती है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी और भूपेश की गारंटी। यहाँ आके को भी वादा करे, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। हम वादा करने वाले लोग नहीं हैं, काम करने वाले लोग हैं। मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपको कोविड का टीका लगा है? जरा बताएं, कोविड का टीका लगा? सभी को लगा? सभी को लगा? यहाँ बैठने वाले को भी लगा? किसी के पास पैसा लिया गया? किसी के पास पैसा लिया गया? क्या हमने कहा था मुफ्त वैक्सीन देंगे? नहीं कहा था ना? नहीं कहा था तो भी हमने कराना, नहीं कहा था तो भी हमने कराना। एक समय में जब कोविड आया और कोविड की स्थिति में सारा देश, सारी दुनिया लॉकडाउन थी, उस वक्त जिसने आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया ना, ये मोदी ने सोचा कि मेरे गरीब परिवार का क्या होगा, और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया था कि नहीं किया था? आज भी चालू है कि नहीं है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, कोई वायदा नहीं। हमें लगा कि देश के गरीबों के लिए करना चाहिए, हमने करके दिखाया। और उस वक्त एक वैक्सीन का डोज की कीमत 1500 रुपया थी। एक घर में 5 लोग होते हैं और एक डोज लगे तो 7,500 रुपया का खर्च होगा। 2 डोज लगेगा तो 15,000 रुपया का खर्च होता। 15,000 रुपया का खर्च एक परिवार में होता, एक भी रुपया किसी को देना पड़ा, भाई बहनों देना पड़ा, सभी को मुफ्त वैक्सीन लग गया। और मोदी दिल्ली से किसानों के लिए 2200 रुपया धान खरीदी के लिए देता है, 2200 रुपया देता है। उसमें 600 रुपया उन्होंने ऐड कर दिया। 2200 रुपया मोदी जी की गारंटी,
600 रुपये ऐड करके घूम निकले हैं कि हमने धान खरीदा। मोदी जी की 2200 रुपये की गारंटी से धान खरीदा गया। सच बोलो, हिम्मत हो तो मंच पर आके बोलो कि हम 2600 में धान खरीदते हैं, उसमें 2200 रुपया नरेंद्र मोदी दिल्ली से देते हैं। हिम्मत हो तो बोलो। वादा करके किसान को गुमराह कर रहे हो, वादा करके महिला को गुमराह कर रहे हो, वादा करके युवाओं को गुमराह कर रहे हो। दोस्तों, ऐसी सरकार अभी चलने वाली नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का मूड समझ चुका हूं। बदलाव आ रहा है, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, पीछे भाई पीछे, अब नहीं सही वो। और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा सरकार और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार से हमें विकास की गति तेज बनाने के लिए केदार कश्यप जैसे युवा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आप विधानसभा में भेजो, ऐसी प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, यहां बैठे हुए जन जन का चेहरा को मैं देख रहा हूं, मुस्कुराहट देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, आपकी आवाज की बुलंदता देख रहा हूं। मुझे पूरी यकीन है हमारा कैंडिडेट जीतेगा, यहां से एक कमल विधानसभा में जाएगा।